students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th. The topic is quadratic equations. विषय मैं सब पूरा पढ़ा चुका हूँ बेटा. अगेन रिवाइज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जामिनेशन में आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें और ध्यान रहे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में विशेष ध्यान देना है आपको. यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑफ ऑन 1 मार्क्स क्वेश्चंस. ये नहीं कि 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर छोड़ देना है. बैक ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए, सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करिए और फोकस करिए कि चाहे वो इंग्लिश हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, तभी आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होगी. आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे. क्लास 10th के मैथ्स का एक टॉपिक है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके पहले मैंने रियल नंबर्स आपको बता दिया, आपको पॉलिनोमियल बता दिया, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बता दिया. अब हम आपको बारे में बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. सबसे पहले समझना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन an equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. The first mode of things, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन. पहले एक्सप्रेशन बना, बाद में इक्वेशन बना. एक्सप्रेशन क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट connected with the fundamental operators of mathematics like addition, subtraction, division and multiplication. ये algebraic expression हो. अब an expression having equal sign is called an equation. Equation क्या होता है? Equation is the statement of equality. ये एक equality का statement होता है जिसमें left और right होते हैं. जो equal sign लगा होता है उस equal sign के जो एक तरफ होता है वो एक left hand side होता है जिसमें हम ऐसे खड़े हैं. This is my right hand, that is right hand side, left hand, that is left hand side. इसी तो होती बहुत छोटी चीज है लेकिन हम ध्यान उस पर कम देते हैं. इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी जिसमें लेफ्ट और राइट वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल्स की वैल्यू के लेफ्ट और राइट इक्वल होते हैं. इक्वेशन का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी. अननोन क्वांटिटी क्या होती है? वेरिएबल. जैसे एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 is called a quadratic equation. Here is a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. Equation a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा. क्योंकि क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल का पावर है हाईएस्ट पावर 2 है. आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा डिग्री. अगर डिग्री 1 है, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल. तो डिग्री अगर 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है क्यूबिक. तो बेटा जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वेशन है, इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे. इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल साइन लगा है. लीनियर क्यों है? क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर 1 है. ये भी इक्वेशन है क्योंकि इक्वल साइन लगा है. क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि x की पावर 2 है. तो पहले तो ये समझना है कि ये क्वाड्रेटिक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. उसके बाद आगे को देखना है क्योंकि सारी चीजें समझना जरूरी है. ये क्या है कि इक्वेशन का मतलब होता है उसको सॉल्व करना. तो पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री है उसके उतने फैक्टर होंगे, उतने जीरोज होंगे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 फैक्टर आएंगे तो 2 इसके सॉल्यूशन आएंगे, रूट्स आएंगे. यानी जब इसको सॉल्व करेंगे इसके 2 रूट्स आएंगे. कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे. क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है. x की ऐसी 2 वैल्यू आएगी जिसको रखने पर लेफ्ट और राइट इक्वल. जैसे x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है. ये भी आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आप लोग कहेंगे ऐसे कैसे है, इसमें तो x है नहीं, x है कोई मतलब नहीं है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0. 0 तो है ना. हाँ, लेकिन अगर ये है
कह दें कि x माइनस 9 जीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर इसमें हम x की वैल्यू 3 ले लें, 3 का स्क्वायर माइनस 9, 9 माइनस 9 जीरो हो गया। x की वैल्यू माइनस 3 ले लें, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9, 9 माइनस 9 जीरो, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर। तब यहाँ x की दो वैल्यू है, एक प्लस 3 और एक माइनस 3, यानी इसके दो सॉल्यूशन है 3 और माइनस 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की दो वैल्यू आएगी, इसके लिए दोनों इक्वेशन जो होगा लेफ्ट और राइट मतलब सेटिस्फाइड। तो अब इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए सपोज करिए कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन मैंने बता दिया आपको। सपोज करिए कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, आर द जीरोज। अब अल्फा एंड बीटा क्यों लिया गया? वैल्यू ली गई, वैल्यू जैसे हम वेरिएबल मानते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी वाई, लेट द नंबर बी एच, कुछ भी मानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में एच मानते हैं। तो इसके जीरोज अल्फा और बीटा है। अब हमसे एक बच्चा क्वेश्चन किया कि सर ये अल्फा बीटा तो रेज है फिजिक्स में। हाँ तो बिल्कुल सही फिजिक्स में है। अब पाई वैल्यू मेंसुरेशन में क्या होती है? पाई की वैल्यू मेंसुरेशन में होती है 22/7, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री और पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। ये तो अलग अलग बात है इसकी जैसे जहाँ पर। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा? यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? सी अपॉन, ये क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी होता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रूट्स या फाइंड द जीरोज या फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सॉरी ये तो गलत हो गया है, ये तो अब पॉलिनोमियल में चले गए। कहाँ चले गए? पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल को मेरी वाइज कर दिया, दिमाग में पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्या करना है? इसको फिर रिवाइज कर लिया, कोई बात नहीं है, पॉलिनोमियल में है। अगर ये रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो ये होगा। अब अगर बेटा इक्वेशन दिया, इक्वेशन को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। इक्वेशन को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। जैसे इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है तो 3 मेथड्स काम करेंगे। जो बताओ पॉलिनोमियल में है उसको इससे पहले पढ़ा चुके हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा है यूजिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी इसको कहते हैं श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य इक्वेशन का मतलब ये होता है, इक्वेशन का मतलब कि जो भी उसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना, उसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना। ठीक है? तो अगर ये इक्वल साइन ये रहेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा और ये रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। जो इसके पहले हमने बताया वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तहत क्वेश्चन आता है कि फाइंड द, जैसे मान लिया गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो वो इस पे लगेगा।
फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या है, अगर यही क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। 3 तरीका, और हम तीनों तरीका पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। पहले फैक्टराइजेशन, इसी क्वेश्चन को हम लगाते हैं पहले फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए हम इनको मिटा देते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 टू 6, 3 प्लस 2 5। फैक्टराइजेशन मेथड बता रहे हैं, x स्क्वायर माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 हो गया, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 हो जाएगा। x कॉमन करिए, x माइनस 3 बचा, माइनस 2 कॉमन करिए, x माइनस 3 बचा, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ x माइनस 3 और ये x माइनस 2, फैक्टराइज आप क्लास 7 से पढ़ते चले आ रहे। x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 0 है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, सोचिएगा जरा। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब उनमें से कोई एक 0 हो। प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब जो प्रोडक्टेंट्स होते हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो भी है 2 या 2 से अधिक नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब उनमें से कोई एक 0 जरूर है। अगर x माइनस 3 0 होगा तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और अगर x माइनस 2 0 होगा तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसके रूट्स क्या होगा, 3 होगा। यानी अब इसका मतलब क्या, अब इसमें अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे, समझिए ध्यान से, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15 0 हो गया। आ गया, x इक्वल टू 2 रखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6 या 10 माइनस 10 0 हो गया। यानी इसके रूट्स, तो रूट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू, जिनको अगर वेरिएबल के प्लेस में रख दिया जाए तो वो लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए। ये तरीका होता है, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसलिए आपको तैयारी अच्छे से करनी है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, एनसीईआरटीज के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और कोई रिफ्रेशर लेके उसके लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करिए। सैम्पल पेपर जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपको आइडिया मिलेगा कि हमें कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, विद इन टाइम हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छे नंबर लाना है, लॉट ऑफ थिंग्स और करना आपको। तो इसी तरीके से आप करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बता देते हैं, फिर इसका यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव करके बता देते हैं। रिवीजन हो जाएगा, आप पढ़ते रहिए और अपने आप को पावरफुल बनाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। करते रहिए, करवाते रहिए, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।